तो बच्चों आज हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखने वाले हैं जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है और सबसे ज्यादा यूज होती हैं ये क्लास 9, 10, 11, 12 में भी यूज होती है। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं और ये क्लास 6 से ही आ जाती है आइडेंटिटी। जैसे आपने देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है। लेकिन जो आइडेंटिटीज है जैसे नीचे वाली आइडेंटिटीज जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें आपको कंफ्यूजन आती होगी, इसमें भी नहीं आती है बच्चों को। सबसे ज्यादा इन दोनों जो आइडेंटिटीज है ना इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। लेकिन आज के बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी और अगर आप भूल भी जाते हो कोई भी आइडेंटिटीज में से अगर आपको याद नहीं आती है तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो विद इन अ मिनट। कैसे कर सकते हो देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलो या फिर इसी को हम कैसे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों ही सही है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन इसका करेक्ट है। आपको फुल नंबर मिलेंगे अगर आप इसका आइडेंटिटी ये लिखते हो या फिर इसकी आइडेंटिटी ये लिखते हो। क्यों? क्योंकि बस हमने टर्म्स को आगे पीछे लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है। अब ये बना कैसे, सभी को पता है कि भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है। जैसे 2 के स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है 2 इंटू 2, 3 के स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है 3 इंटू 3 एंड सोन। आप किसी का भी स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है एक्स इंटू एक्स। ऐसे ही ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है बताओ आप। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीनिंग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीनिंग ए प्लस बी, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसका स्क्वायर इसका मीन्स इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या आप, सभी कर सकते हैं। सिंपल है, कैसे, पहले हम ए की इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं फिर बी की इन दोनों में। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो या फिर क्या करो, ए को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना तो ए को ए प्लस बी से करना है मल्टीप्लाई, फिर प्लस बी को ए प्लस बी से करना है मल्टीप्लाई। तो देखो अगर आप इसको करते तो मिलता क्या आपको, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी बोलो या बी ए बोलो, और बी इंटू बी स्क्वायर। समझ गए आप। यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर ए बी क्या मिलेगा आपको 2ab और यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आइडेंटिटी, सिंपल सी आइडेंटिटी है। ऐसे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, इसमें सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी ऐसी ड्राइव होगा कि आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इस बार माइनस ले लोगे। अगर आपने क्या किया भाई, अगर हमने यहाँ क्या किया, हम ए माइनस बी और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई की, ए की इन दोनों में मल्टीप्लाई, ए माइनस बी में मल्टीप्लाई, फिर माइनस बी की ए माइनस बी में मल्टीप्लाई। ए को ए में करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड बी में करेंगे यहाँ पर ये ए बी होगा और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा। समझ रहे हो आप। बस प्लस माइनस का खेल है, इन पर ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पर माइनस और कहाँ पर प्लस होता है। अब आप ध्यान से देखो, ये तो ए स्क्वायर रहेगा, ये माइनस ए बी लाइक टर्म्स हैं तभी तो ये ऐड होंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये 1ab 2ab होगा लेकिन माइनस का प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाली आइडेंटिटी है हमारी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। कैसे बनी है देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी बोलो या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी बोलो, दोनों ही सेम ही वैल्यू देते हैं, सेम ही आइडेंटिटी बनती है इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों बनती है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना इनकी, भाई ए की मल्टीप्लाई करो आप ए माइनस बी में प्लस बी की मल्टीप्लाई करो आप ए माइनस बी में। ए की करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी की करेंगे तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। तो अगर ए प्लस बी है या फिर ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई, तब बी हमें क्या देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो प्रोडक्ट है ये भी हमें क्या देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है सिंपल। तो ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी को आप क्या कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर तो हमने कर लिया है। अगर इसमें आ जाती है क्यूब वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होती है देखो, ये याद भी हो जाती है, अच्छे से याद रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जगह प्लस, हम कैसे याद रखते हैं कि सभी जगह प्लस होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप इसको ऐसे याद रखो, लेकिन बुक में यही आइडेंटिटी कुछ इस टाइप से लिखी होती है, ए क्यूब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। और अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे कभी जिंदगी में याद नहीं होने की है, और अगर याद भी हो जाती है तो आप इसको
भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि देखो ये 3a² 3ab² फिर b³ हम मुश्किल से याद कर लेते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और इससे बेस्ट है कि आप इसको ऐसे लर्न रखो, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b, सभी जगह प्लस होगा, a³ b³ 3ab ब्रैकेट में प्लस b, सिंपल सी है। अब ये आपकी कहाँ से कैसे ड्राइव हुई, ये कैसे बनी, कैसे बनी? देखो a प्लस बी और a प्लस बी एंड a प्लस बी। अगर ये क्यूब है तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, अगर स्क्वायर होता है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू को। लेकिन अगर क्यूब है, जैसे 3 का क्यूब है, तो इसका मीन्स 3 इंटू 3 नहीं है, इसका मीन्स है 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ रहे हो आप? जैसे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब का मीन्स 2 इंटू 3 नहीं है, ये गलत है। 2 का क्यूब का मीन्स है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस टाइप से। तो ऐसे ही इसका मीन्स क्या हो गया, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब a प्लस बी को ऐसे ही रहने दो, या तो आप इन सभी की मल्टीप्लाई करते जाओ, या फिर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए? अब आप a की मल्टीप्लाई कर लो सभी में, a की मल्टीप्लाई इन सभी में होगी, फिर ऐसे b की मल्टीप्लाई इन सभी में होगी। तो अगर हम a की मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ब्रैकेट लिख लेते हैं ये वाला, फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा a क्यूब, यहाँ पर a b स्क्वायर, यहाँ पर 2ab 2a स्क्वायर b, प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसे a स्क्वायर b बोल सकते हो आप, या फिर a स्क्वायर b बोलो, या फिर b a स्क्वायर बोलो, सेम ही है। b को b से करेंगे b क्यूब, फिर b को यहाँ पर 2ab से करेंगे तो 2ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a क्यूब b क्यूब हमें मिल रहा है जैसे इसमें चाहिए। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर b और a स्क्वायर b एक और टर्म होगा, ये रहा 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, ये लाइक टर्म्स है एंड ये लाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। इन दोनों को ऐड करोगे 1a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ऐसे 2a स्क्वायर b 1a स्क्वायर b, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस में b क्यूब। देखो ऐसी बन गई जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें, a b स्क्वायर बोलो, या फिर इसको आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, बस इसमें 3a स्क्वायर पहले और यहाँ पर लास्ट में। लेकिन अगर इसको कुछ इस तरीके से शो करना है, आपको इस तरीके से दिखनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे इसमें? तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसमें से क्या कर लो, कॉमन ले लो 3ab। देखो अगर हम इसको इधर करें, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 3ab कॉमन ले रहे हैं, a क्यूब भी हमारे पास, यहाँ से 3ab कॉमन लेंगे अगर हम दोनों में से, क्योंकि आ रहा है 3ab, इसमें से 3ab कॉमन लेंगे तो इसमें b 2 टाइम्स है बस, तो यहाँ पर b बचेगा। यहाँ से 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a सिंगल टाइम्स है, तो यहाँ पर a बचेगा प्लस b क्यूब। ओके, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम क्यों देख रहे हैं इसे, तो जिस बच्चे ने स्किप कर दिया ना, तो उसने बहुत बड़ी चीज स्किप कर दी है। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो कंप्लीट, तो आप वो चीज अचीव करोगे जो हर कोई नहीं कर पाता, और ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, देख लेना कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 3ab, इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं इस टर्म को। अब देखो इसे b प्लस ए बोलो या a प्लस बी, बन गया ना वही a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो कैसे आया हमारा, इनको मल्टीप्लाई करके। ऐसे आप a माइनस बी का होल क्यूब बना सकते हो, उसमें सभी जगह क्या आता है, माइनस। तो अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी जगह पर माइनस होता है, जैसे यहाँ पर इसमें प्लस हुआ है हमारा, सिंपल कैलकुलेशन करके। तो आप इनको याद रख भी सकते हो, देखो इनका आप डेरिवेशन याद रखो ना रखो, लेकिन इनको आप डायरेक्ट भी याद कर लेते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसमें सभी जगह माइनस होता है अगर ये a माइनस बी का होल क्यूब है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं वो करती हैं जो लास्ट वाली है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उनका डेरिवेशन इन दोनों की हेल्प से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसकी बात करते हैं हम, जैसे कि अगर हम ये वाले ले लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगी, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन ये आई कहाँ से है, ये बनी कैसे है, देखो अब ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ये रहा ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, बस इसी से बनी है। कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इधर ही रहने दो, ये वाली वैल्यू हटा दो, इसको उठाकर लेके आओ इधर। देखो ध्यान से अब कि भाई ये माइनस का जो 3ab है ना, इसको इधर लेकर आ रहे हैं हम, ये प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा, समझ गए आप? ये पूरी वैल्यू इधर लेके आ गए, प्लस की हो गए, इधर क्या बचा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसी का तो फॉर्मूला चाहिए हम, आ गया फॉर्मूला। लेकिन आप क्या रहोगे भी, ये ऐसा तो नहीं दिख रहा, दिखेगा, देखो आप यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ a माइनस बी है, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया a माइनस बी।
दोनों से a माइनस बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा प्लस 3ab, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब यहाँ पर ये a माइनस बी, यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab। समझ गए आप? तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो, आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab, तो प्लस का a भी आएगा। क्यों? लाइक टर्म से माइनस हो रहा है लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 3ab ग्रेटर है। बस तो यही तो फॉर्मूला है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है हमारा? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिंपल। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले फॉर्मूले हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, तो इसको याद करने के लिए बस आपको इसको याद रखना है। सिंपल, ये याद हो जाएगा आप। ऐसे ही आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर है बीच में प्लस है तो क्या होता है? यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आता है। बस अब ये आता कैसे है उसको भी देख लेते हैं हम, कि अगर हम किसकी बात करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो ये होता है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर जो ए बी है ना उसमें माइनस हो जाता है। कैसे? आप इसको देखो आप ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए जो 3ab है इसको उठाकर इधर लेके आएंगे हम, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वैल्यूज इधर आकर माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही तो फॉर्मूला चाहिए हमें, ये रहा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको उठाकर इधर लेके आए तो माइनस में हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, अब ध्यान से देखो आप कि इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है, तो यहाँ पर a प्लस बी कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 3ab। ओके, अभी ध्यान से देखो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस बी, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 3ab। सिंपल सी बात है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल रहा है आपको, माइनस का a भी तो मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का a भी मिलेगा क्योंकि माइनस का 3ab ग्रेटर, तो बस इसी से फॉर्मूला बन जाता है हमारा ये माइनस ab। बस यही इसका डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो ये रहा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गया हमारा सिंपल। ये सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है, लेकिन इसके अदर भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको करनी चाहिए। उन सभी आइडेंटिटीज जो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर मिलेगा, वहां पर आप सभी आइडेंटिटीज वहां पर कर सकते हो। यहाँ पर तो कुछ हमने क्या है 4-5 आइडेंटिटीज किया, वहां पर आपको मोर देन 20 से 30 आइडेंटिटीज मिलेंगी। उन सभी आइडेंटिटीज को करना वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आईसीएससी में जो हम क्लास 9th में आइडेंटिटीज करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईसीएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई में तो काफ़ी कम आइडेंटिटीज हमें यूज़ करने के लिए मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस में आइडेंटिटीज मिलती हैं। तो अगर आप सीबीएसई में तो आप भी उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप उसको जरूर करना, उस लेक्चर को देखना, क्योंकि उसमें भी हमने इसी टाइप से कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे आइडेंटिटीज को याद रख सकते हैं, वो सभी बताया है। लेकिन ये सब बेसिक आइडेंटिटीज हैं, अगर आपको इनका आइडिया हो गया है ना तो फिर आप सभी आइडेंटिटीज ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन का यही कॉन्सेप्ट रहता है। बस आप इसको करिए अच्छे से, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना अपने सब्सक्राइब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।